जय हिंद साथियों, आशा है सभी बढ़िया होंगे। जरा सोचिए, एक पहाड़ी राज्य जहां से गंगा निकलती है, जिस राज्य को देवों की भूमि नाम से संबोधित किया जाता है, वहां आज बेरोजगार युवा सड़कों पर रो रहे हैं। आठ 10 साल से तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के सरकारी नौकरी के सपने 15 लाख रुपए में बिक रहे हैं। क्या ये वही उत्तराखंड है जिसके लिए लोगों ने वर्ष 2000 में एक अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी साथ मिलकर? या फिर ये उत्तराखंड राज्य भी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह भ्रष्टाचार और वायलेंस की जाल में फंसता चला जा रहा है? 2022 में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भर्ती घोटाले उजागर किए। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सर्वसम्मानीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वादा किया कि सीबीआई जांच करवाई जाएगी। लगातार डिमांड कर रहे पिछले 7-8 महीनों से कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज उनको मैसेज दिया कि वो किसी के बरगलाने में ना आए, अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। जल्दी ही सभी परीक्षाएं आयोजित होंगी। उससे 22 साल में जांच की बातें कई सारी यूके ट्रिपल एससी में जांचें चलती रहेंगी, लेकिन परीक्षाएं भी होती रहेंगी। छात्रों को जांचों को परीक्षाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। जांच सरकार की तरफ से करवा रही है, परीक्षाएं होती रहेंगी। निश्चित रूप से जो जांच प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। लेकिन भैया 3 साल बीत गए, सीबीआई जांच का कोई नामो निशान नहीं है अभी तक। आज हालत ये तक है कि परीक्षा आयोग खुद मान रहा है कि यूके ट्रिपल एससी में पटवारी की भर्ती परीक्षा के शुरू होने से आधे घंटे पहले ही एग्जाम पेपर के 3 पन्ने बाहर सर्कुलेट करने लगे। लेकिन हमारी धामी सरकार क्या कह रही है? भैया लीक नहीं है, केवल 3 पन्ने ही बाहर आए हैं। पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का। कोई अस्वस्थ बुद्धि ही इस प्रकार की बचकानी बातें कर सकती है? आप खुद ही सोचिए, जब 3 पन्ने बाहर आ गए तो पूरा पेपर सुरक्षित कैसे रहा? क्या एक घर में आग लगने के बाद ये कहना सही है कि भैया एक ही कमरे में आग लगी, बाकी सब सुरक्षित है? कुछ ऐसा ही इसी से मिलता जुलता एक इंसिडेंट हुआ था अभी 5-7 दिन पहले। मेरे ये कोई संपर्क में हैं, उन्होंने एक स्टेटस में कुछ लगाया था। मैंने उनको जवाब दिया कि भैया डू यू नो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हंगर इंडेक्स? भैया वो बोल रहे हैं कि भूखमरी तो पूरे विश्व में है। अरे भैया, जो आप इस तरह से राशन पानी बर्बाद कर रहे हो, हाँ, इस तरह से राशन पानी बर्बाद कर रहे हो और आप बोल रहे हो भूखमरी तो पूरे विश्व में है, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? पॉसिबल हुआ तो उसका स्क्रीनशॉट मैं डिस्प्ले कर दूंगा। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट और यूथ के बीच में क्या चल रहा है? उत्तराखंड गवर्नमेंट और यूथ के बीच में क्या चल रहा है? परेड ग्राउंड में सैकड़ों युवा धरने पर हैं। वो चेहरा मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कभी नहीं देखा। जैसा चेहरा उनका था, चेहरा थोड़ा उनका लाल दिख रहा था, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मांगे मानने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे थे वहाँ पर। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने इस प्रदेश में भर्ती घोटाले उजागर किए थे। तब आपने प्रदेश के युवाओं से ये कहा था कि जैसे ही आयोग के परीक्षा कैलेंडर पूरे हो जाएंगे, मैं जो है सीबीआई जांच का अनाउंसमेंट कर दूंगा। लेकिन आज 3 साल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री जी ने, सीएम धामी जी ने सीबीआई जांच का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया। और नारों से पूरा देहरादून गूंज रहा है, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, धामी अपना रास्ता मोड़। पेपर चोर गद्दी छोड़, मी अपना रास्ता मोड़। पेपर चोर गद्दी छोड़, धामी अपना रास्ता मोड़। युवाओं की आहें सुन जरा, पढ़ने वालों की कमर न तोड़। पेपर चोर गद्दी छोड़, धामी अपना रास्ता मोड़। लेकिन उसी समय कुछ अज्ञात अभ्यर्थियों को बसों में भर के लाया जाता है और उनसे नारे लगवाए जाते हैं, पेपर लीक नहीं हुआ, धामी सरकार जिंदाबाद। जब असली अभ्यर्थियों ने उन बच्चों से पूछा, भैया तुमने एग्जाम दिया था क्या? तो उनके भैया वो भावुक हो गए, उनके आंसू झलक पड़े और बीजेपी की पोल पट्टी खुलनी ही थी। वो बच्चे कहते हैं कि भैया हमें तो कॉलेज वालों ने बोला कि घूमने जा रहे हैं, घुमाने के बहाने से यहाँ पे लेके आए थे। जब हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों के आंसू जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे। बच्चों के ये बयान थे कि हमसे जो है जबरदस्ती ये बहाना बनाकर कि आपको जो है यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है देहरादून में, उसमें मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी जो है आपको जो है सर्टिफिकेट देंगे और आपको जो है वहाँ पर शाबाशी देंगे। ये प्रतियोगिता थी, इसके बहाने उनको यहाँ लाया जाता है। पेपर लीक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और ना हमने पेपर लीक को लेकर हमें नहीं पता नहीं क्या पहली बार गए थे वहाँ पर ले जा रहे हैं। सोचिए जरा, जहाँ युवा न्याय की गुहार लगा रहे हों, आंदोलन कर रहे हों, भूख प्यास के मारे अपने गर्मी में बैठे हों, आंदोलन कर रहे हो शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगे मनवाने के लिए, हाँ बीजेपी से संबंधित कॉलेज के मालिक अपने बच्चों को एक झूठा प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। क्या यही है नया भारत मोदी जी का? अब आते हैं उस नाम पर जो अक्सर पेपर लीक के केसेस में सामने आता है, क्या? हाकम सिंह। सोचा कुछ तूफानी कर दूं। बीजेपी से निकला नेता जिला पंचायत सदस्य। एसटीएफ की गिरफ्तारी से पहले उसके लोग खुलेआम कह रहे थे 15 लाख रुपए में पटवारी की नौकरी पक्की। और पंकज और वहाँ पर पूरी तरीके से वो एक क्लास 7 से 8 मिनट की वो ऑडियो कॉल है, उसमें उसने सारा जिक्र किया है कि मुझे 15 लाख दो, मैं आपको पटवारी बन दूंगा। और पंकज और ये भी कहता है कि यार इसमें अगर नहीं हो पाया, अगर तुमको 15 लाख नहीं है तो एक काम करेंगे, अगली जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी हम कर देंगे। हाँ, पंकज और ये भी कह रहा है उस ऑडियो में कि पहले काम 12 लाख में होते थे, अब काम 15 लाख में होते हैं। अब जो है तरीके बदल गए। यानी अब पेपर बाहर नहीं निकलता, अब तो ओएमआर शीट के गोले अंदर से ही भरे जाते हैं। बदल गए। पंकज गौड़ ने उस ऑडियो में जो सबसे बड़ी बात की, जिससे पूरा उत्तराखंड का युवा चिंतित है, उसने ये कहा है कि जो है अब नकल आप पेपर बाहर नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम जो अब आप ओएमआर के जो गोले होते हैं वो आप खाली छोड़ दो, बाकी काम हम अंदर से करवा देंगे। यानी कि एग्जाम सेंटर से ही खेल शुरू हो जाता है भैया। फिर ये सुनकर बहुत ही अफसोस और आश्चर्य होता है कि नौकरी पाने का एक रास्ता, मेहनत, पढ़ाई और घंटों की मेहनत, घंटों की पढ़ाई, दिन रात की मेहनत, कोचिंग फीस, ये सब नहीं, पैसा, जेब गरम, नौकरी पक्की, ऐसे ऐसे दलाल बैठे हुए। अच्छा, क्या लगता है अगर बाई चांस ये लीक सामने ना आता, ये उजागर ना होता और एग्जाम लीक हो जाता और जो भी जिन्होंने भी खरीदा 15 लाख में वो सिलेक्ट हो जाते, तो क्या वो ईमानदारी से काम करते? अब भैया 15 लाख दिया है, वसूली भी तो करनी है भैया। यही लोग फिर सरकारी राशन तोड़ते, सरकारी कोटा तोड़ते और अपने कार्यकाल में रिश्वत लेते और क्या करते? भैया 15 लाख दे के आए हैं, वसूलने भी तो हैं। जनता जाए भाड़ में, न्याय देगा तेल लेने। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। हर काली करतूतों में बीजेपी के नेता ही क्यों आगे होते हैं? क्यों आगे होते हैं बीजेपी के नेता हर काली करतूतों में? हर बार भाजपा से जुड़े स्कूल सेंटर ही क्यों पकड़े जाते हैं? क्योंकि यहाँ पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार है। पॉलिटिक्स म्यूट, परीक्षा आयोग म्यूट और मीडिया, भैया मीडिया का तो क्या बोल रहे हैं बुल्लू पापा की, मीडिया का तो कुछ कहना नहीं है भाई। रिसर्च चल रही है, थोड़ी सी डिस्कस करेंगे मीडिया में क्या चल रहा है कि 10-15 चैनल एक ही बंदे का चला, ठेकेदार, और वही ठेकेदार एजेंट है भाई जी का। और युवाओं का कहना है कि भैया ये तो पहले तो वोट चोर थे, अब ये लोग पेपर चोर भी बन गए। यदि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह भारत में भी अराजकता और भ्रष्टाचार का माहौल इस तरह के प्रकरण रहे हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में हुआ वही आने वाले भविष्य में उत्तराखंड, भारत में देखा जा सकता है। कैसे श्रीलंका की जनता ने बेरोजगारी और महंगाई से परेशान होकर राष्ट्रपति के भवन पर धावा बोल दिया था। कैसे नेपाल में करप्शन से पीड़ित जनजी ने तख्ता पलट कर दिया, सरकारें गिरा दी। कैसे बांग्लादेश में दंगे फैले, शेख हसीना का तख्ता पलट। अगर भारत में इस करप्शन पर लगाम नहीं लगाई गई तो निसंदेह हिंदुस्तान का भविष्य भी पड़ोसी देशों जैसा ही होने वाला है। लद्दाख वाले सभी प्रकरण में आ रहा है ना भैया, इन्हीं चीजों, इन्हीं भ्रष्टाचारों का परिणाम है। शौक सारे पूरे यारां दी बगार चला ना करे ना हुडे, दसा मेरे रियलिटी नो फॉर्मेलिटी, कोड ब्लड मेरी हुड मेंटेलिटी बड़ी होगी सीली, चल की मशीन नी पे चेक खा के आया यूके दा वकील नी, ओ बौसा यानी फील नी सोलो या सीन नी मिली थले। हालांकि सोनम वांगचुक इस घटना की निंदा करते हैं और बोलते हैं कि मेरे आंदोलन में ये सम्मिलित नहीं था, ये मेरी अनुमति के बिना हुआ है, जिससे उन्होंने अपना अनशन भी तोड़ दिया। ठीक है, अभी इन फ्यूचर डिस्कस कर लेंगे सोनम वांगचुक की पूरी थ्रेडेड मूवी बनी थी उन पर, ठीक है, तो उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो भैया कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या उत्तराखंड के युवा अपनी जीत हासिल कर पाएंगे या फिर 2-4 दिन की गर्मी के बाद सारा मामला सुन हो जाएगा और सभी लोग, युवा समेत, अन्य धार्मिक मुद्दों पर, अन्य बेवजह के मुद्दों पर उलझ जाएंगे? उत्तराखंड सरकार के प्रयास तो यही है कि भैया इनको इस मुद्दे से भटकाओ। बीजेपी उत्तराखंड का इस पूरे प्रकरण पर, पेपर लीक के पूरे प्रकरण पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है और वहीं उल्टे बीजेपी आरएसएस की जो मानसिकता है, उनकी सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली छोटी सोच है। उन्हीं शब्दों से युवाओं का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस पूरे इंसिडेंट को नकल जिहाद कहकर संबोधित कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री सेवक श्री सर्वसम्मान्य श्री पुष्कर सिंह धामी जी। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कारण सिर्फ एक कि गलती व्यक्तियों में 2 नाम एक धर्म विशेष से संबंध रखते हैं और ये तो भाजपा की रीत है, आपदा में अवसर ढूंढना। वो सुना है ना, अंग्रेजों की रीत, फूट डालो राज करो।
ये इनका भैया यही गेम है भाई जी। वो किसी धर्म से संबंध रखने से पहले वो गुनहगार हैं जब तक साबित नहीं होता, और उससे पहले वो एक इंसान हैं, और गुनाह सत्यापित होने के बाद वे अपराधी हैं। सुसंगत धाराओं के चलते कार्रवाई और सजा की बात होनी चाहिए, न कि ये दो कौड़ी की जुबान से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली विक्षिप्त मानसिकता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। भाई जी हाकिम सिंह जैसे नाम मात्र कठपुतली हैं। असली दोषी है वो सिस्टम जो हर बार कार्रवाई होगी, जांच होगी, ये सब क्या बेवकूफ बनाता है। और अगर हम चुप रहे तो हम सबकी चुप्पी आने वाले समय में भारत को भी उसी दिशा में ले जाएगी जहां आज श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश हैं। तो साथियों, क्या हम चुप रहेंगे या सिस्टम को बदलने की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे शांतिपूर्वक ढंग से? अगर आप चाहते हैं कि सत्यता बाहर आए और ये दलाली वाला सिस्टम बदले जहां पेपर बेचे जा रहे हैं 15-15 लाख में, तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जाए, और जो आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो सकते वो अपने घर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाएं, उत्तराखंड करप्शन और पेपर लीक, इन सबको जो ट्रेंड करवाएं, पोस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जहाँ तक खबर नहीं पहुंची वहाँ तक शेयर करें। मैं पहली बार 1.5 साल में पहली बार अपने चैनल पर बोल रहा हूँ कि शेयर करें, ठीक है। इससे पहले हमने SSC पर डिस्कस किया था, SSC जो पेपर लीक था उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर ये प्रकरण आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप SSC वाला प्रकरण भी देख सकते हैं, किस तरह से दिल्ली में सरकार ने, वहाँ पे कौन थे, वहाँ पे बड़े वाले चच्चा, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनके मित्र, सगे मित्र, ठीक है, हमारे सर्वसम्मान्य श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो DOPT के अध्यक्ष हैं, ठीक। और यहाँ पे उत्तराखंड के सर्वसम्मान्य श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री सेवक, क्या बोलते हैं भैया ये नकल जिहाद है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अरे वो मारतोलिया साफ बोल रहा है कि 3 पन्ने बाहर है, अजीब ही है। और यदि आप उत्तराखंड से संबंधित एक और लेक्चर देखना चाहते हैं तो जो मियाँवाला नाम की कंट्रोवर्सी थी, मियाँवाला नाम चेंज होना था, उत्तराखंड धामी सरकार ने ये मियाँवाला नाम चेंज करने की एक वही सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली वो जो है उनकी मानसिकता वो किया था, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, करीब 5-6 महीने पहले की बात है। तो उस पर भी आप प्लीज़ वो देख सकते हैं, वो भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है, अपनी शिकायत सुझाव हमें कमेंट में दीजिए। भविष्य में सुधार किया जाएगा, सुधार करने लायक हुए तो थोड़ा रिसर्च कीजिए अपने से भी कि क्या उत्तराखंड की राजनीति सिर्फ करप्शन का अड्डा बन चुकी है। खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे, धन्यवाद।